अंकिता भंडारी हत्याकांड, वीआईपी के कथित नाम से फिरोबाल। उत्तराखंड में भाजपा के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन। उत्तराखंड के बहुचर्चित और कुख्यात अंकिता भंडारी हत्याकांड ने एक बार फिर राज्य की राजनीति को झकझोर दिया है। पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट ने इस मामले में हाई प्रोफाइल लीपापोती और प्रभावशाली हस्तक्षेप के आरोपों को फिर से हवा दे दी है। पोस्ट में गट्टू उपनाम वाले एक व्यक्ति का उल्लेख किया गया है, जिसे इस पूरे प्रकरण में एक प्रभावशाली वीआईपी के रूप में बताया जा रहा है और जिसके कथित तौर पर एक भाजपा विधायक से संपर्क होने की बात कही गई है। इन नए दावों और संकेतों के सामने आने के बाद पूरे उत्तराखंड में व्यापक आक्रोश देखने को मिल रहा है। बुधवार से देहरादून, हल्द्वानी, रामनगर, मसूरी और रुद्रप्रयाग सहित कई शहरों में सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर आरोपियों को बचाने और प्रभावशाली लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग तेज कर दी है। मसूरी से हल्द्वानी तक सड़कों पर गुस्सा। मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ता झूला घर चौक पर एकत्रित हुए और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार का पुतला जलाया गया और अंकिता को न्याय दो के नारे गूंजे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जोत सिंह गुना 16 ने प्रशासन और सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, भाजपा ये बताने में क्यों कतरा रही है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस नेता का नाम सामने आ रहा है वे कौन है। हमारी बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सिर्फ नारे तक सीमित रखे हुए है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में महिला कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष जया कर्नाटक ने कहा, भाजपा के लोग ही सोशल मीडिया पर उस वीआईपी का नाम ले रहे हैं। साफ है कि सच्चाई दबाने की कोशिश हो रही है। रामनगर और रुद्रप्रयाग में भी उग्र प्रदर्शन। रामनगर में प्रदर्शनकारियों ने सीबीआई जांच के साथ साथ सभी दोषियों के लिए मृत्यु दंड की मांग की। वहीं रुद्रप्रयाग में भी सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप लगे और कथित वीआईपी आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग दोहराई गई। कांग्रेस का सीधा आरोप, सरकार बचाव में जुटी। टीएनआईई से बातचीत में कांग्रेस की प्रदेश मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा दसौनी ने कहा, जब अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक वीआईपी का नाम सामने आ रहा है तो राज्य सरकार को स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र से सीबीआई जांच की सिफारिश करनी चाहिए। केवल विपक्ष केंद्रीय जांच से ही यह सुनिश्चित हो सकेगा कि असली और प्रभावशाली दोषियों को सख्त सजा मिले। अंकिता भंडारी हत्याकांड पहले ही राज्य में कानून व्यवस्था, वीआईपी संस्कृति और महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर चुका है। शुरुआती जांच में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी जरूर हुई, लेकिन शुरुआत से ही आरोप लगता रहा है कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कथित वीआईपी के नाम की चर्चा ने इन संदेहों को और गहरा कर दिया है। कानूनी जानकारों का कहना है कि यदि किसी भी स्तर पर जांच को प्रभावित करने या सबूत दबाने के प्रयास हुए हैं तो यह न केवल न्याय प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ है बल्कि जनता के भरोसे को भी तोड़ता है। ऐसे में स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग को नजरअंदाज करना सरकार के लिए राजनीतिक और नैतिक रूप से भारी पड़ सकता है। सियासी दबाव बढ़ा, जवाबदेही की मांग तेज। लगातार हो रहे प्रदर्शनों से साफ है कि यह मामला अब केवल एक आपराधिक केस नहीं रहा बल्कि भाजपा सरकार की जवाबदेही और विश्वसनीयता से जुड़ा बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। विपक्ष का आरोप है कि जब तक कथित वीआईपी का नाम सार्वजनिक नहीं होता और निष्पक्ष जांच नहीं होती तब तक आंदोलन और तेज होगा। फिलहाल पूरा उत्तराखंड एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या अंकिता भंडारी को सच में पूरा न्याय मिलेगा या फिर वीआईपी संस्कृति एक बार फिर कानून से ऊपर साबित होगी।